Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Feudal Culture and Violence by Iqbal Ahmed. This is included in a subject Journalistic Discourse, course code English 304 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले इकबाल अहमद की जो बायोग्राफी है वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. यू मे विजिट दैट लेक्चर इन ऑर्डर टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ इकबाल अहमद. आज के इस लेक्चर में उनके कैसे है फ्यूडल कल्चर एंड वायलेंस, इसको डिस्कस करेंगे हम. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूडल कल्चर क्या होता है. ये बेसिकली जागीरदाराना सकाफत को कहते हैं, और अगर इसकी वैसे हम देखें इट इज़ अ सोशल सिस्टम दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हायरार्किकल स्ट्रक्चर where small ruling class owns land and is worked by peasants in exchange for protection and other services. ठीक है. इकबाल अहमद एक रिनाउंड पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं जो एग्जामिन करते हैं कि फ्यूडल कल्चर और जो सिस्टमेटिक वायलेंस है उसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, और ये इस चीज़ को एग्जामिन करते हैं अपने इस ऐसे फ्यूडल कल्चर एंड वायलेंस के अंदर. ठीक है. उनका एनालिसिस जो है वो डेल्व करता है डीपली सोशियो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर हैं फ्यूडलिज्म के, उनमें पर्टिकुलरली साउथ एशिया के अंदर, और हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बरकरार रखते हैं. ठीक है. एक कल्चर जो कि एक्सप्लॉयटेशन का है, रिप्रेशन का है और वायलेंस का है. ठीक है. अब हम चलते हैं इस ऐसे की डिटेल्ड समरी की तरफ. उसमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्ड समरी है, जो जो आइडियाज़ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर ऑफ फ्यूडल कल्चर. इकबाल अहमद स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करते हुए कि जो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक हैं फ्यूडल कल्चर की, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्यूडलिज्म है वो एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है कि तौर पर ये हायरार्किकल और एक्सप्लॉयटेटिव है बाय नेचर. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, फ्यूडल सोसाइटीज़ के अंदर पावर और वेल्थ जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ जो लैंड ऑनिंग एलीट्स हैं उनके हाथों में. ठीक है. और जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की उसके अंदर किसान हैं और मजदूर हैं. ठीक है. हु आर सब्जेक्टेड टू सिस्टमेटिक ऑपरेशन. ठीक है. फ्यूडल कल्चर जो है उसको बिल्ड किया गया है जो रिलेशनशिप्स हैं डोमिनेशन और सबमिशन के, जहाँ पर पावर जो है वो इनहेरिटेड होती है इसकी बजाय कि उसको अर्न किया जाए, और लॉयल्टी जो है फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ, ठीक है, ये ओवरराइड करती है इंडिविजुअल की एजेंसी और मेरिट को. ये जो पावर डायनामिक है ये फोस्टर करता है कि ऐसी इन्वायरमेंट को जहाँ पर वायलेंस फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, ये एक टूल है कंट्रोल को मेंटेन करने का. ठीक है. और ओबीडियंस को इंश्योर करने का. नेक्स्ट हम चलते हैं द रोल ऑफ वायलेंस इन फ्यूडल सिस्टम्स. तो इकबाल अहमद हाईलाइट करते हैं कि वायलेंस जो है वो इंसिडेंटल नहीं है फ्यूडल सोसाइटीज़ के अंदर, लेकिन ये स्ट्रक्चरल है और इंटेग्रल है इसकी फंक्शनिंग में भी. ठीक है. वो आर्ग्यू करते हैं कि जो वायलेंस है उसके बहुत ज़्यादा पर्पसेस हैं फ्यूडल सेटअप के अंदर. सबसे पहला क्या है, कंट्रोल ऑफ मार्जिनलाइज्ड. फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो अपनी पावर को यूज़ करते हैं और कोएर्जन को यूज़ करते हैं. ठीक है. डिसेंट को सप्रेस करने के लिए. अब डिसेंट क्या होता है, लाइक अगर कोई इख्तिलाफ है, ठीक है, और अपनी डोमिनेंस जो है उसको मेंटेन करने के लिए ओवर दी पेजेंट्री. नेक्स्ट हम चलते हैं. सेकंड जो है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिविलेज. प्रिविलेज क्या होता है, यानी कि मखसूस इस्तेहकाक या फिर इस तरह का कोई इम्तियाजी हक या एजाज़. तो वायलेंस इंश्योर करती है कि जो वेल्थ और पावर है, ठीक है, वो एलीट क्लास के हाथों में रहनी चाहिए, और डिस्करेज करती है कोई भी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की या फिर इन्फ्लुएंस की. नेक्स्ट इज़ पेट्रियार्कल री इन्फोर्समेंट. जो फ्यूडल कल्चर्स हैं, ठीक है, वो इंटरट्वाइन करते हैं पेट्रियार्कल वैल्यूज़ के साथ. ठीक है. जिससे जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है कि ये एक मीन है री इन्फोर्स करने का मेल डोमिनेंस को, यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ कौन सी होती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़. नेक्स्ट क्या है कि इकबाल अहमद ऑब्जर्व करते हैं कि जो सिस्टमेटिक वायलेंस है ये एक फियर का कल्चर और एक सबमिशन का कल्चर जो है वो क्रिएट करती है, जो मीनिंगफुल सोशल या पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है उस चीज़ से प्रिवेंट करती है. नेक्स्ट इज़ कल्चरल लेजिटिमाइजेशन ऑफ वायलेंस. एक कल्चरल जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है इकबाल अहमद का जो एनालिसिस है वो ये है कि किस तरह से फ्यूडल कल्चर जो है वो नॉर्मलाइज करता है और लेजिटिमाइज करता है वायलेंस को. लेजिटिमाइज का मीनिंग क्या होता है,
यानी कि कानूनी बनाना, ठीक है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो फ्यूडल सोसाइटीज़ हैं वो ग्लोरीफाई करती हैं एग्रेशन को, डोमिनेशन को, ट्रेडिशंस के थ्रू, फोकलोर के थ्रू और सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू। मिसाल के तौर पर जो ऑनर, प्राइड और रिवेंज की नोशंस हैं, इनको फ्यूडल सोसाइटीज़ के अंदर डीपली एम्बेडेड किया गया है, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनर और एंड रिवेंज। जो फ्यूडल सोसाइटीज़ हैं वो सेलिब्रेट करती हैं जो आइडिया है कि किसी इंसान के ऑनर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जिससे क्या है कि वायलेंस का एक्ट जो है वो क्रिएट होता है, सच एज ऑनर किलिंग्स, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मैरिटल वैल्यूज। फ्यूडल कल्चर जो है वो रोमांटिसाइज करती है वॉरियर आर्कीटाइप को और वायलेंस को नोबल और हीरोइक जो है वो अपीयर कराता है रादर देन डिस्ट्रक्टिव। इकबाल अहमद जो है वो क्रिटिक करते हैं जो कल्चरल नैरेटिव्स हैं और आर्ग्यू करते हैं कि ये परपिचुएट करते हैं जो साइकिल है वायलेंस के और इनहिबिट करते हैं जो एक इगैलिटेरियन और पीसफुल सोशल सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है वायलेंस एंड स्टेट पावर। सो इकबाल अहमद एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ड्रॉ करते हैं फ्यूडलिज्म और मॉडर्न स्टेट जो है पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशिया, पाकिस्तान पर्टिकुलरली, उसके अंदर वो आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्यूडल एलिट्स हैं, ठीक है, वो हिस्टोरिकली डोमिनेटेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस रीजन के अंदर उनके पास हैं और वे स्टेट पावर को यूज़ करते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, फ्यूडल इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। जो लैंड ऑनिंग एलिट्स हैं वो कंट्रोल करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट को और ब्यूरोक्रेसी को और इंश्योर करते हैं कि जो स्टेट है वो परपिचुएट करती है फ्यूडल वैल्यूज़ को, इसके बजाय ये कि उसको चैलेंज करे। नेक्स्ट इज करप्शन एंड इम्प्यूनिटी। जो अलाइनमेंट है फ्यूडल लॉर्ड्स के दरमियान में और स्टेट इंस्टीट्यूशन के दरमियान में वो इनेबल करती है करप्शन को और इम्प्यूनिटी प्रोवाइड करती है वायलेंस के एक्ट्स के लिए और इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनको मार्जिनलाइज करने में। इस तरह से इकबाल अहमद जो हैं वो ये देखते हैं कि मॉडर्न स्टेट जो है वो फ्यूडल स्ट्रक्चर की एक एक्सटेंशन है जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है, ठीक है, और परपिचुएट करती है इनइक्वालिटी को। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। इकबाल अहमद डिस्कस करते हैं ब्रॉडर जो कंसिक्वेंसेस हैं फ्यूडल कल्चर और वायलेंस के सोसाइटी के ऊपर। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्यूडलिज्म है वो स्टिफल करता है इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को। जो एलीट लोग हैं, एलीट क्लास हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हुए मेजॉरिटी की ज़रूरियात के ऊपर। जो की पॉइंट्स इसके फर्स्ट है इनइक्वालिटी, जो कंसंट्रेशन है लैंड की और रिसोर्सेज की कुछ के हाथों में, इससे पॉवर्टी और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट चलते हैं इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस। सो फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो डिस्करेज करते हैं एजुकेशन को और एम्पावरमेंट को लोअर क्लासेस के दरमियान में अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। फ्यूडल सोसाइटीज़ जो होती हैं वो रेजिस्ट करती हैं मॉडर्निटी को, रिफॉर्म्स को और प्रेफर करती हैं कि वो प्रिजर्व करें जो ट्रेडिशनल हायरार्कीज़ हैं और वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इकबाल अहमद लिमेंट करते हैं कि ये जो स्टेगनेशन है ये ना सिर्फ इमीडिएट पॉपुलेशन जो है उसको इफेक्ट करती है लेकिन नेशनल जो डेवलपमेंट है उसको भी जो है वो रोकती है। नेक्स्ट इज द पाथ फॉरवर्ड। कंक्लूडिंग सेक्शंस के अंदर इकबाल अहमद एक सिस्टमेटिक चेंज के लिए जो है वो कॉल करते हैं कि जो ये फ्यूडल वायलेंस और ऑपरेशन का साइकिल है इसको तोड़ा जाए। वो सजेस्ट करते हैं लैंड रिफॉर्म्स को विच इज़ बेसिकली द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। वो कहते हैं कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फ्यूडल हायरार्कीज़ को डिसमेंटल करना चाहते हैं और जो पेजेंट्री है उसको एम्पावर करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथ करना और इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है फ्यूडल एलिट्स को। कल्चरल रिफॉर्मेशन, तो जो सोसाइटीज़ हैं वो रिजेक्ट करें जो ग्लोरिफिकेशन है वायलेंस की और अडॉप्ट करें उन वैल्यूज़ को जो प्रायोरिटाइज करती हैं इक्वालिटी को, जस्टिस को और ह्यूमन डिग्निटी को, ठीक है। इकबाल अहमद एम्फेसाइज करते हैं कि ये जो चेंजेस हैं इनके लिए कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और एक कमिटमेंट की ज़रूरत है जो चैलेंजिंग एंट्रेंच्ड पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन। तो इकबाल अहमद अपने इस ऐसे के अंदर जो फ्यूडल कल्चर और वायलेंस है ये एक पावरफुल क्रिटिक है उन वेज की कि जिस तरह से फ्यूडलिज्म जो है वो परपिचुएट करता है सिस्टमेटिक वायलेंस को और इनइक्वालिटी को, पर्टिकुलरली साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। जो कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं फ्यूडल ऑपरेशन की उसको एक्सपोज करते हुए इकबाल अहमद अर्ज करते हैं रीडर को कि वो क्वेश्चन करे और चैलेंज करे जो डीपली इनग्रेन्ड हायरार्कीज़ हैं उनको जो इनहिबिट करती हैं प्रोग्रेस और जस्टिस को। ये ऐसे बेसिकली कॉल टू एक्शन के तौर पर सर्व करता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, एक्टिविस्ट के लिए और सिटीजन के लिए कि वो डिसमेंटल करें फ्यूडल सिस्टम को और सोसाइटीज़ को बिल्ड करें
जो बेसिकली रूटेड हों इक्वालिटी में और नॉन वायलेंस में। इकबाल अहमद की जो इंसाइट है वो प्रोफाउंडली रेलिवेंट है, जो कि लाइट जो है वो ड्रॉ करती है अपॉन इंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म इन चेंजिंग मॉडर्न पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज़। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.